दर्शन लाइव में आइए देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में क्या देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पेपर कैसे पूछा जाता है। इसका पेपर हमको नहीं मिला, इसलिए हम इसको असाइनमेंट में लाए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा 9 को और 10 को पेपर है सेकेंड ईयर का CSST 4, उसके बारे में बता दीजिए कि कैसे लिखा जाए और कैसे अच्छे से किया जाए। तो देखिए यह असाइनमेंट आपका, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों से भी करा दीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, इतना कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, आप करेंगे तो आप ही को वहाँ से हेल्प होगा। तो उत्तर प्रदेश टंडन जानते हैं, यूपी RTO कहते हैं। सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत के बारे में हम बता रहे हैं, जिसका कोड CSST है और कोर्स कोड है CSST 04। यह जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है अधिकतर वो लोग करते हैं जो कि हिंदी से ग्रेजुएशन में जिनका संस्कृत नहीं रहा है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और कुछ लोग ग्रेजुएशन के तौर पे ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए भी यही रहता है कोड। तो सिंगल सब्जेक्ट वालों के लिए क्या है, यह सेकेंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में 3 रहता है, CSST 01, 02, 03, और सेकेंड ईयर में CSST 04 और 08। तो 04 और 08 दोनों के बारे में आज देखेंगे। यह आपका असाइनमेंट है, इसलिए 30 नंबर का है, लेकिन जो पेपर आएगा इसी पैटर्न पे आएगा, वह 70 नंबर का होगा। ठीक है, 70 नंबर, यानी कि खंड क से या फिर अ दे या क ख दे या अ और ब दे। तो खंड जो अ है आपका लघु उत्तरी, वहाँ से 20 नंबर, और जो यहाँ से मिटा दे, नहीं कन्फ्यूजन होगा। यहाँ तो असाइनमेंट समझ लीजिए, पेपर 70 का आएगा, 70 में लघु उत्तरी से 20 नंबर और दीर्घ उत्तरी से 50 नंबर का आएगा। ठीक है, लघु उत्तरी से आपका लघु उत्तरी 4-4 नंबर का होगा, दीर्घ उत्तरी 10-10 नंबर का होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि आप जब पेपर दीजिएगा तो 10-10 नंबर यानी कि लघु उत्तरी से शुरू कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो है कोर्स शीर्षक क्या है, वेद चैनम कठोपनिषद अनुवाद। घबराने की बात नहीं है, पेपर को हल करना है। यहाँ पे जैसे दे दिया है 800 से 1000 शब्दों में लिखने का, मतलब कि हाँ यह जान लीजिए कि 3 से 4 पेज में लिखिएगा दीर्घ उत्तरी को, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, मतलब 3 से 4 पेज, कोई 3 पेज, कोई 4 पेज, कोई 5 भी चल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 4-4 पेज में लिखें, और कोई 3 में ही ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं। तो दीर्घ को 4 पेज और लघु उत्तरी को 1 पेज या 1.5 पेज, 2 पेज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है। लघु उत्तरी को 1 पेज में ही ख़त्म करने की कोशिश करना है, और कोई 1.5 में चला जाए तो भी कोई बात नहीं, 1 से 1.5 पेज या फिर 2 पेज। तो यहाँ पे जान लीजिए, और कैसे करेंगे यह इसको हम पढ़ते हुए बता रहे हैं। निम्नलिखित किन्हीं 2 मंत्रों का अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद करना है तो सीधे आप कर देंगे। देखिए पहले दीर्घ दे दिया है, इसके बाद ख है 2, मतलब 3 में से कोई 2 करना है। यहाँ पे क ख ग 3 में से कोई 2 करना है, वहाँ पे भी आपको पेपर में भी ऑप्शन मिलेगा। तो यह अनुवाद तो सीधे कर देंगे। जैसे प्रश्न 2 है, किन्हीं एक मंत्र की ससंदर्भ व्याख्या करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि किस पाठ से है, और उसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, लेखक कौन है, तो संदर्भ प्रसंग, और फिर उसके बाद हमें व्याख्या करनी है। यहाँ पे भी किन्हीं एक का करना है, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन है। एयम प्रेते स्वर्गे लोके न वित्तेन। ठीक है, न वित्तेन लगभग आपका वहीं सब रहता है। पढ़ के ज़रूर जाइएगा, तभी आप कर पाएंगे। पढ़ लीजिए ज़रूर, किताब से जो है आपका पढ़िए, एक आइडिया मिल जाएगा। संदर्भ सही कर दीजिएगा, प्रसंग भी, और व्याख्या में थोड़ा बहुत आप अपने से भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन संदर्भ कोशिश कीजिएगा कि गलत ना हो। प्रश्न 3 है, विश्वदेवा सूक्त का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यह तो सरल हो गया, सारांश अपने शब्दों में लिख देना, और क्या करना कि सारांश के बीच बीच में 2-3 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कम से कम 1 जगह या 2 जगह संस्कृत के श्लोकों को भी लिख दीजिएगा, इसमें भी व्याख्या करते हुए। ठीक है, आपका पेपर जब आएगा तो वह 10-10 नंबर का होगा। जैसे हमने बता दिया कि पेपर हमको मिला नहीं, इसलिए हम असाइनमेंट के माध्यम से बता रहे हैं। पैटर्न बिल्कुल इसी प्रकार से रहेंगे, जो यहाँ पे 2 है वहाँ पे 4 हो जाएगा, जो ऊपर 6 था दीर्घ उत्तरी में वह 10 नंबर का हो जाएगा। बस देखिए 200 से 300 शब्दों में लिखना है, यानी कि आप कहें कि 1 से 2 पेज। ठीक, 1 पेज, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है लघु उत्तरी को, और दीर्घ उत्तरी को 4 पेज। एक गांठ बांध लीजिए, लघु उत्तरी को 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज, और दीर्घ उत्तरी को 3 पेज, 4 पेज। ठीक,
तो आपका सभी आसानी से हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरी से शुरू करना है। किन्हीं 4 पदों पर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। 5वां है आपका वेदांग किसे कहते हैं, वेदांगों पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। इसी प्रकार से आएगा। कठोपनिषद के वर्ण विषय पर संक्षिप्त डालिए। ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय दीजिए और संस्कृत में अनुवाद भी पूछेगा। ऑप्शन ज़्यादा होगा, किन्हीं 4 का पूछा है, इसी प्रकार से वहाँ पे भी आपको ऑप्शन देगा। जैसे 10 दे दिया तो 5 6 करना है, 5 करना है, तो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे। संस्कृत में अनुवाद आप कर देंगे। नंबर डाल दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 8 क है, ख है, ग है, जौन सा करना चाहते हैं। हो सके तो इसका हिंदी भी लिख दीजिएगा। हिंदी फिर उसका अनुवाद, हिंदी फिर उसका अनुवाद, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ही ना हो। तो इस प्रकार से आपका 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 70 में यदि आपका मतलब इस प्रकार से करेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा, कम से कम 40, और 45 50 मिल गया तो फिर बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ पे असाइनमेंट में आपका 24 25 मिल जाता है। 22 23 24 25 तो आसानी से आपका, मान लीजिए यहाँ पे ख़राब से ख़राब 40 मिला, वहाँ पे 22 मिल गया तो भी आपका 62 पहुँच गया। और वहाँ पे 25 मिल गया, यहाँ 45 मिल गया, तब कितना हो गया, 70 हो गया। अधिकतर जो 65 के आसपास, मतलब एवरेज जो बनता है सबका परसेंटेज 65 के आसपास बनता है, लेकिन परसेंटेज से यहाँ मतलब नहीं है। आपका 60 आ गया तब भी सम्मानजनक, एकदम बिल्कुल फर्स्ट डिवीज़न आ गया। और 55 से ऊपर तो आता ही है सबका, तो 55 से कम कहीं नहीं मांगता इसमें, वैसे कोई नहीं, बस पासिंग ही है। फिर भी आप 55 60 के ऊपर रहे तो अच्छी बात है। इसमें बस पासिंग मांगता है, और 55 से नीचे किसी का रहता नहीं, 60 से भी नीचे देखने को नहीं मिलता है। अधिकतर सबका 60 से ऊपर ही रहता है, 60 से 70 के बीच। तो यहाँ पे हो गया। अब बढ़ते हैं, इसी में देख लेते हैं CSST 08 सेकेंड ईयर का है, दोनों देख लेते हैं। कोर्स शीर्षक है काव्य एवं काव्य शास्त्र। ठीक है, उसी प्रकार से है। दीर्घ उत्तरी को आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। और यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न 1 है, आचार्य विश्वनाथ द्वारा उपस्थापित मम्मट के काव्य लक्षण में आए सगुणों पद की समीक्षा कीजिए। दूसरा है, आचार्य विश्वनाथ के काव्य के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। तीसरा है, साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षण शक्ति पर प्रकाश डालिए। बस ठीक है, और वहाँ थोड़ा ज़्यादा 10-10 नंबर का आ जाएगा। और खंडवा आपका जो लघु उत्तरी है, देखिए दीर्घ उत्तरी इसमें पहले दिया है, आपके पेपर में पहले लघु देगा फिर दीर्घ देगा, को आप कीजिएगा बड़े वाले से, दीर्घ से शुरुआत कीजिएगा। ठीक है, पहले बड़का ख़त्म कर लीजिए 50 नंबर का, 3-3 4-4 पेज वाला, फिर इसके बाद इसको 1 या 2 पेज में कीजिएगा, जैसा समय और जैसा बचा हुआ पेज रहे आपका। लघु उत्तरी 203, यहाँ पे श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो सीधे हिंदी में अनुवाद कर देंगे। 5वां है, किरात अर्जुनीयम के प्रथम स्वर के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। 6वां है, अभिधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 7वां है, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हिताय सीड़ा, इस सूक्ति की समीक्षा कीजिए। 8वां है, किरातार्जुनीयम के प्रथम स्वर का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 9वां है, किरातार्जुनीयम के प्रथम स्वर के आधार पर गुप्तचर के गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो यहाँ पे 2 दिया है वहाँ पे 4 देगा। तो और कोशिश कीजिएगा कि जो कम से कम दीर्घ है या फिर जो लघु भी है, जिसमें आप संस्कृत के श्लोकों को या संस्कृत के लाइन को 2 लाइन 1 लाइन 3 लाइन को डाल सकते हैं, ज़रूर डालिएगा। ठीक है, संदर्भ अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए नहीं बोला है, लेकिन यदि आपको आएगा तो संदर्भ कम से कम लिख दीजिएगा कि किस चैप्टर का है। नहीं आएगा तो मत लिखिएगा, मतलब लिखिएगा जब कन्फर्म आएगा तभी, नहीं पूछा है तब भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, यह भी हम आपको बता देते हैं। तो सर लिखें कि नहीं लिखें, वहीं तो कह रहे हैं, कन्फर्म आएगा तो लिख दीजिएगा, डाउट रहेगा तो मत लिखिएगा, यह अच्छा प्रभाव डालता है। और वहीं दीर्घ उत्तरी में बीच बीच में आपको संस्कृत के लाइनों को श्लोकों को लिख देना है। इस प्रकार से करते हैं तो आपका 45 से 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 70 नंबर इसी प्रकार से रहेंगे। दीर्घ उत्तरी 10 नंबर और लघु उत्तरी आपका 4-4 नंबर, 50 20 70 दीर्घ उत्तरी से शुरू कीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और लोगों से भी कराइए। इसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके PDF प्राप्त होंगे असाइनमेंट के, और भी जानकारियाँ, और भी वहाँ पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप कहाँ चलेंगे, आप तो जहाँ हैं वहीं रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।